दिखा सकूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके साथ यहाँ पे आके। और इंशाल्लाह आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी अच्छा लगेगा जो वीडियो देखेगा। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनके थ्रू कि आप किस तरह के टूरिस्ट बलूचिस्तान में आना चाहिए उनको, ताकि वो भी यहाँ की जो है ना नेचुरल ब्यूटी देख सकें। बहुत शुक्रिया। कुछ बताएंगे कि कौन सा सीज़न अच्छा रहता है, अगर स्पेशली यूरोप से आएँ तो गर्मी भी ना हो सर्दी भी ना हो सर इतनी? फिर आप जो आएंगे मार्च या अप्रैल का जो सीज़न है इसमें बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। और अगर सर्दी में आप आना चाहते हैं बर्फ़बारी देखने के लिए खुसूसन, तो आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 2 महीने जो हैं यहाँ के ख़ास महीने हैं जहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है। ठीक हो ये गया 2 महीने। जी। तैयब, जी बिल्कुल। आज किस जगह आए हैं? ये एक गार है जी इधर कोयटा में, अच्छा। जिसके अंदर पुराने और जितने भी एक्सपायर्ड कुरान होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो पहले वो ज़ाया होते थे। तो उन्होंने कहा कि सारी जितनी भी इसकी जिल्दें हैं ना वो इधर स्टोर कर दें। तो वो जो पैकेटों में डाल के रखा होता है ठीक। मदरसों में या कहीं भी, तो वो सारे इधर ला के तो वो रखे हुए हैं कि यानी उनकी कहीं बेहुरमती ना हो। बेरुमती ना हो। हाँ जी, बेहुरमती ना हो। तो फिर बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हम आज हाँ इसको जी। विजिट करेंगे। बिल्कुल। चलें देखते हैं आगे जाके। तो काफ़ी लंबी और बड़ी केव है। अच्छा और अच्छा। इनके नंबर भी ऊपर लगे हुए हैं, तो जी। इनको खोल के इनके अंदर फुल करके रखा हुआ है बाकी तो और भी। अभी जो आपने बात की वो ये ऊपर लिखी भी हुई है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। इसका नाम जबले नूर है जी। ठीक 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 ठीक। ये कब तक खुला होता है भाईजान? 6 बजे तक। शाम 6 बजे। और सुबह कब खोलते हैं? 8 बजे। 8 बजे। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। ये 1000 साल पुराना बता रहे हैं ना? हाँ जी। ये कैसे हैं सर? और ठीक ठाक है, खैरियत से? कैसे हैं आप? जनाब, ठीक है। खैरियत से, तबीयत ठीक, मिजाज ठीक? अस्सलाम वालेकुम। जनाब खैरियत से हैं, ठीक ठाक, तबीयत ठीक, मिजाज ठीक, खैरियत से? हाँ जी। देखभाल वगैरह करते हैं। ये ठंडे रहते होंगे ना, मिट्टी की करते हैं। सारा गाइड भी करेंगे। जी। बिस्मिल्लाह। जबले नूरुल कुरान पूरी दुनिया में एक ऐसा वाहिद इदारा है जो पूरे पाकिस्तान से या जहाँ से भी। भाई सॉरी, लाइट जलती है। ये नहीं आगे जी थोड़ी ठीक, सी चलें खराब करें हो आप गई। बात, करें आप बात। शुक्र, सॉरी। तो इसका मकसद और मतलब जो है, कुरान करीम को जो शहीद हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, जो पढ़ने के काबिल नहीं रहते ना, तो उसको जबले नूरुल कुरान खुद ला के अंदरून कोयटा शहर में उसकी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर बाहर से आना हो, मिसाल पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से से या हिंदुस्तान से या जैसे भी, मिसाल अगर अभी बाहर से हमारे पास आते हैं, तो बाहर से आप आ रहे हैं भाई, जहाँ से आए आपको इल्म है जबले नूर के बारे में, तो किसी ने कोई बोरे में या प्लास्टिक में या किसी में दे दिए कि यार ये जबले नूर पहुँचा देना। तो जबले नूरुल कुरान जो है उसको संभालता है बाइज़्ज़त बाहिफाजत। इसमें हमारे पास जब बाहर से हमारे पास आते हैं तो हम इसको 3 मराहिल से हमें इसको लाजमी गुजारना पड़ेगा। 3 मराहिल का मतलब और मकसद इसमें ये है, जो एक पहले जाएगा छांटी के लिए। छांटी में जो उसमें ऐसे कुरान करीम है, ये आज से 600 साल, 700 साल, 800 साल कदीमी हाथ के लिखे गए, प्रिंटेड नहीं, हाथ से लिखे गए कुरान करीम, उसको हम निकाल लेते हैं। और दूसरे मरहले में ये जाता है जिस कुरान शरीफ का पहला पारा और आखिरी पारा ना हो, जिसका पहला और आखिरी पारा ना हो, तो उसको हम दोबारा
उसको साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें अगर कोई प्लास्टिक हो, अगर किसी प्लास्टिक या कपड़े वगैरह में, उससे निकाल देते हैं, एक बोरा इसका बना लेते हैं बिल्कुल साफ। तो उसको फिर हम रख लेते हैं। अभी इस तरह की सुरंगें हम बनाते हैं। ये जिस सुरंग में हम जा रहे हैं इसकी लंबाई 2 से 2.5 किलोमीटर है। तो ये जो जिसका पहला और आखिरी स्पारा नहीं होता उसका फिर क्या करते हैं? इसको हम दोबारा से बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। अच्छा, बाकी मौजूद और पहला आखिरी ना हो तो आखिरी ना उसको हो, मैं बना आपको देते हैं। दिखाता हूँ किस तरह फिर हम बना के अच्छा, गत्था लगा के वो लगा के आगे आप आए जो भी है फी सबीलिल्लाह मदरसों में मस्जिदों में उसको हम बेचते हैं। तकरीबन माहाना एक 400 कुरान करीम हमारा वो है। ये भी सारे हाथ के लिखे हुए कुरान करीम है। कुरान करीम में ज़बर और ज़ेर की गुंजाइश नहीं होती। तो ये देखें, ये एक नायाब सा नुस्खा जो हाथ से लिखा गया, हाथ हैंड राइटिंग है। वो सेंटीमीटरों में उसका जो है हिसाब आम आंख बहुत कम देख सकती है इसको। और जबले नूरुल कुरान अपनी मदद आपके तहत, कोई गवर्नमेंट की सतह कोई नहीं, बस अपनी मदद आपके तहत जो है खिदमत वो सर अंजाम दे रहा है। ये फिर कमरे बनाए गए हैं लोगों के लिए नमाज पढ़ने या यासीन शरीफ, कोई नवाज नफिल वगैरह जो पढ़ते हैं इस तरह। ये भी इसी तरह हाथ के लिखे नुस्खे आज से 300 साल 400 साल करीब इस तरह से जैसे तब्दील नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं। ये मैं आपको कह रहा था ना कि बाहर से जो मेरे पास आते हैं इसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों के कुरान करीम के तर्जुमे हैं, इंडोनेशियन है, मराठीनियन है, ऑस्ट्रेलियन है। ये वहाँ से है। फिर ऐसा एक डिस्प्ले हमने इसको यहाँ पे रख लिया। ये जो है फिर इसी ये लोकल लैंग्वेज पश्तो, बलूची, बरागी, सिंधी। और जो आखिरी मरहला कुरान करीम का वो इस तरह से ऐसे बोरों में आके इसमें डाल दिया जाता है और इसमें रख दिया जाता है। और फिर ये एक सुरंग है, इसके अलावा 36 सुरंगें यहाँ पे और है। इसको कुछ खोला गया सिर्फ आवाम के लिए। बाकी जब हम अब आजकल सुरंग खोद रहे हैं तो उसको फुल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको बंद कर देते हैं, इसमें कोई आना जाना नहीं होता। और ये हमने बंद किया कुछ हालात की वजह से, आम इंसान के लिए बंद है। अच्छा, ये इस तरह के बोरे, ये भी सब कुरान करीम है। ये सारे कुरान करीम। जबले नूरुल कुरान इस टाइम तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ नुस्खों से कम बेश ज़्यादा संभाल चुका है। और पहाड़ में सबसे बड़ा मसला होता है ऑक्सीजन का। जी, आप आगे जितना जाएंगे उतना ऑक्सीजन में आसानी और हवा आपको लगेगी। ठीक। इसको जो है आगे से फिर आपको क्रॉस देना लाजमी है। अगर ये ना हो तो इसके बगैर ऑक्सीजन नहीं होता इसमें। क्या देना लाजमी भाई? ऑक्सीजन आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा ये अच्छा इस अच्छा तरह के इसमें अच्छा अच्छा, रास्ते गए सुराख हैं। और रास्ते हाँ, रखने ये पड़ते हैं। गिरने का खतरा नहीं है। अच्छा, ये सुरंग, ये खासे वगैरह ये सारी ये भाई पूछ रहे हैं कि ये सुरंग गिरने वगैरह का तो खतरा नहीं होता, ये खुद इसमें बनी होता है। जी इसमें अब ऐसे हैं कि आप अगर मजदूर लगाओ जी जी, वो सुरंग या तो बहुत सख्त हो जाती है या बिल्कुल नरम हो जाती है। अगर बिल्कुल नरम हो जाए तो वो मजदूर वहाँ पे काम छोड़ देता है, उसी जगह पे वो अपने लिए दूसरा क्रॉस स्टार्ट कर लेता है। और जो खुदे हुए हैं जी जी, उसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा गिरने का वो नहीं ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये छोटी 2 मीटर ऊंची कर दी मैंने, ये सेरी भाई का है। सुरंग के अंदर में चुंडे को ये जो ऑक्सीजन जी, ऑक्सीजन जो है इसमें ये दोबारा वापस बाहर ओके। ये इसका पहला दरवाजा, इसके आगे 10 दरवाजे और ये रास्ता गया, ये रास्ता गया, ये सारा आपस में मिला हुआ है। हाँ। आपस में कनेक्टिंग है सर। जी जी।
आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल। अजमल भाई ये बहुत बड़ी खिदमत है जो बस अल्लाह आप लोग कबूल यहाँ पे फरमाए। कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत बड़ी खिदमत है ये। आए आप आगे चले आज जी वापस चलते हैं। जो है ना पुराने ये सबसे पुराने जो कदीमी कुरान पाक हैं वही है सर। हाँ इसकी अब ये सबसे पहले इसकी एक उम्र होती है ना, वो अब पूरी हो चुकी है। अगर आप इसको उठाएंगे तो वो सफ़ा इसका बिल्कुल बिल्कुल हाथ में जो चीज़ हाँ, आप वो हाथ में रह पकड़ोगे जाएगा, आप हाथ में रह जाएगा, बाकी नीचे रह जाएगा। पाउडर बन जाएगा। ये तो आप नहीं जबल नूर एक व्यू ऊपर से भी हो गया। बहुत ही अच्छा हमारा विजिट रहा है यहाँ का, और बड़ी ख़ास ज़रूरी चीज़ थी जो हमने देखी आके। ये कब्रिस्तान जबल नूर से नीचे उतरते हुए वो आगे क्वार्टर का। सीढ़ियाँ चढ़े हैं और आ गए हैं दोस्त की तरफ कोयटा, पशिन, सॉरी पशिन। कोयटा से तो हम 1.5 घंटा पहले निकले थे, तकरीबन इतना टाइम लग ही जाता है रश में। तो ये जनाब उधर मान खान है उनका। ये नहीं भाई हमें भी कुछ बताएं, मैं तो अभी अंदर दाखिल हूँ। मैं आपको अदनान भाई को भी बता रहा था कि ये जो जगह है ना, जी जी पूरे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से जो मिनिस्टर वगैरह या आर्मी चीफ या कोई भी जी। जो बलोचिस्तान में कोयटा में ख़ास तौर पे जो गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे ठहरते हैं। ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे, पता नहीं नजर ही आ मुझे रहा है कि इधर पे 40-50 इनका कल्चर लोग है- बैठ सकते हैं। कल्चर है, इस तरह खाना खाते हैं ये इस तरह। वाह और उसके बाद रिहाइश भी इधर ही होगी, गेस्ट हाउस है ये पूरा ना। तो अभी उन्होंने अभी हमें शायद हमें भूख लगी है, खाना भी हमें देंगे, खाना खिलाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, वो पीछे मैं दिखाऊंगा आपको जी। तस्वीरें। अगर आप आएँ तो उनकी तस्वीरें भी दी हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं जो उनकी लोग तस्वीरें भी जी 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 लेकिन इतना बड़ा गोल जिम्मर टाइप और हाल बैठने के लिए माशाल्लाह। ये तो नेमत भाई की अपनी तस्वीर है, साथ गवर्नर बलोचिस्तान। पहाड़ों में बसते हैं लोग, ये इस तरह ये इतना बड़ा शहर भी नहीं सोचा था, इतना बड़ा शहर। बड़े शहर काफ़ी बड़ा है, मगर ये है कि पहाड़ शायद उस तरह से नहीं है। पहाड़ों के लिए अगर आप लोगों ने विजिट करना है तो आपको अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं यार। मैं तो यही परेशान हो रहा हूँ कि यार इसको मैंने कहा मेरे यार खिलाफ तो नहीं मेहमान- बातें कर रहे साथ। मैं इसको बता रहा हूँ कि मेहमान आपने छोड़ दिया और मेरा हाथ आपने ये जो हम छोटी छोटी वीडियो साथ बनाते हैं, आपको कोई मसला तो नहीं होता किसी का?
तो हम तो अपने घर में आए हुए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कंट्री पाकिस्तान और शहर फैसलाबाद। मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। चारों सूबों में मौसम के सोरंगे मेन बस स्टैंड आ गया जहाँ से मेरा मुल्क है सोना, सोने मुल्क की क्या बात है, इसका हर कोना सोने अल्लाह की सौगात है। मेरा मुल्क है सोना, सोने मुल्क की क्या बात है, इसका हर कोना सोने अल्लाह की सौगात है। परचम का रंग तैबा के गुम्मत जैसा है सारा, देखी सारी दुनिया मेरा मुल्क है सबसे प्यारा। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। चारों सूबों में मौसम के सोरंगे मेरा मुल्क है सोना, सोने मुल्क की क्या बात है, इसका हर कोना सोने अल्लाह की सौगात है। मेरा मुल्क है सोना, सोने मुल्क की क्या बात है, इसका हर कोना सोने अल्लाह की सौगात है। परचम का रंग तैबा के गुम्मत जैसा है सारा, देखी सारी दुनिया मेरा मुल्क है सबसे प्यारा। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। चारों सूबों में मौसम के सोरंगे मेरा मुल्क है सोना, सोने मुल्क की क्या बात है, इसका हर कोना सोने अल्लाह की सौगात है।
कोना सोने अल्लाह की सौगात है। परचम का रंग तैबा के गुम्मत जैसा है सारा, देखी सारी दुनिया मेरा मुल्क है सबसे प्यारा। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। चारों सूबों में मौसम के सोरंगे मेरा मुल्क है सोना सोने मुल्क की क्या बात है, इसका हर कोना सोने अल्लाह की सौगात है। मेरा मुल्क है सोना सोने मुल्क की क्या बात है, इसका हर कोना सोने अल्लाह की सौगात है। परचम का रंग तैबा के गुम्मत जैसा है सारा, देखी सारी दुनिया मेरा मुल्क है सबसे प्यारा। सैर करवाते हैं आपको चारों सूबों में मौसम के सोरंगे जैसा है सारा, देखी सारी दुनिया मेरा मुल्क है सबसे प्यारा। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरा मान मेरी जान मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरा प्यारा गाड़ी अब चली गई है, पाकिस्तान। तो उसकी अब जा रही है।